क्वेश्चन क्लियर है? एल लेंथ का कंडक्टर है मेरे पास, 12 लेंथ की स्ट्रिंग है, मैं उसको ओमेगा से घुमा रहा हूँ। लेट्स से अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ यू हैव टू फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर ए बी। सब लोग ट्राई करें। मोशनल ईएमएफ है, तो मोशनल ईएमएफ है तो तुम्हें पता है कि मोशनल ईएमएफ में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है? बी एल वी होता है। यही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ और वेलोसिटी। तुम देखना एक्सपेरिमेंट जो मैंने पहली बार तुम्हें एक्सप्रेशन बताया था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के मूवमेंट परपेंडिकुलर है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी इंड्यूस होगा चीजें बी एल वी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स तुम क्या लिखोगे? बी डॉट ए, और ये फ्लक्स चेंज होके आया था एक्सप्रेशन। तो सिंपल क्या करोगे तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं तुम्हें 2D में समझाऊं तो मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा। तो क्या करोगे, यहां से एक्स पे जाओ, एक dx का एलिमेंट लो, ये dx का एलिमेंट तुमने ले लिया, तो ईएमएफ इंड्यूस लिख लो x पे जाके dx पे। तो ईएमएफ इंड्यूस लिखोगे तो क्या करोगे? बी एल इंटू वी। तो छोटू इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है बी एल मतलब x, और वेलोसिटी क्या लिखोगे? x इंटू ओमेगा। सॉरी dx, छोटू एलिमेंट dx है, तो यहाँ पे क्या करोगे? वेलोसिटी यानी x ओमेगा लिख लिया, और लेंथ कितना हो गया? dx। फिर इसको क्या कर दोगे? इंटीग्रेट, ठीक है, तो तुम्हें इंड्यूस ईएमएफ दिख जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा अनंत? सर 0 से 3L। 0 से 3L, गुड। हाँ, जैस्मिन बताएं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 2L से 3L, क्योंकि 2L से 3L में ही कंडक्टर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/2 और बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हें। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो मेन कॉन्सेप्ट है, हमने एसी बनाया कैसे था, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एसी कैसे बनाया गया था, ठीक है ना। एसी क्या था? एसी जनरेटर में आपको बताया था मैंने कि फ्लक्स था, फ्लक्स चेंज हो रहा था, ये फ्लक्स चेंज हो रहा था, उसके कारण आपने ईएमएफ लिखा था माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, ठीक है। और यहीं से आया था ईएमएफ आपका, मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखा रहा हूं, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो दैट वाज साइनसोइडल फंक्शन। सो एन बी ए ओमेगा को हम लोग ई नॉट भी लिखते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस ऑल थिंग्स। सो सर ये एक डाउट आपके, था। हाँ, से लास्ट क्लास में आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये इंड्यूस ईएमएफ की बात आ गई अपने पास, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि लेट से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और उसमें हम लोग एसी सोर्स से करंट उसमें या वोल्टेज दे रहे हैं, जो पहली बार हम लोग ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसमें कुछ नहीं है, मान लो मेरे पास देखो दो तरीके की सर्किट है तुम्हारे पास, ये सब लोग पता होगा। एक तो डायरेक्ट करंट डीसी वाला होता है, जो तुम बाजार से बैटरी खरीद के लाते हो, बल्ब जला लेते हो या टीवी चला लेते हो। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। दोनों में डिफरेंस है दोस्त। डीसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? डीसी में क्या होता है? कांस्टेंट सोर्स होता है, कांस्टेंट करंट आती है, कांस्टेंट वोल्टेज तुम्हें मिलता है। अल्टरनेटिंग में मैंने तुम्हें दिखाया था कि हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होगा करंट और हाफ साइकिल के लिए निगेटिव होगा। दैट्स वाई जो आप IT का फंक्शन बनाया था आपने, I और T का जब ग्राफ बनाया था यहाँ पे, या E और T का, ठीक है, तो ये साइनसोइडल फंक्शंस आएंगे ऐसे। डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है कि मान लो अगर तुम्हें डीसी करंट का शो करना है IT ग्राफ या VT ग्राफ, ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है एसी में और डीसी में। ये डीसी है जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं,
और ये एसी है जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, और भी आपने पढ़ा होगा 10th में, डीसी करंट के लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एसी करंट के लॉसेस कम होते हैं। डीसी हाई ट्रांसमिशन नहीं जा सकती है दूर तक, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर बिजली आ रही है लेट से झारखंड से, ठीक है ना, या बिहार से, वहां से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है और वायर के थ्रू तुम्हारे यहाँ पंजाब में आ रही है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि लॉसेज ज्यादा होते हैं। एसी में ऐसा लॉसेज नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी प्रीफर एसी ओवर डीसी। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। सो मेनली हम लोग क्या करते हैं एसी में, लेट से मेरे पास एसी सोर्स है एक, ठीक है ना। सर वो लॉस होता क्यों है? ठीक है, सो मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं लोड से भी डिनोट कर सकता हूँ बट रेजिस्टेंस भी बना सकता हूँ, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। डीसी की कहानी तुमने पढ़ रखा है, यहाँ पे बैटरी लगाता, अगर मुझे इसके अंदर करंट भेजना रहता तो बैटरी लगाता, बैटरी का सिंबल आपको पता है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक एसी सोर्स लगाऊंगा, ठीक है। एसी सोर्स का सिंबल ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एसी सोर्स। अगर मुझे डीसी सोर्स यूज करना रहता तो मैं बैटरी लगाता, बैटरी का सिंबल तुम्हें पता है। सो दिस इज द सिंबल फॉर एसी सोर्स। व्हेनेवर यू फाइंड दिस टाइप ऑफ सिंबल मींस वहां पे जो भी सोर्स आ रहा है, जो भी वोल्टेज की सोर्स है, वो अल्टरनेटिंग करंट की है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो वही कहानी यार, यहाँ से मान लो कि तुमने यहाँ से लेट से करंट दिया, ठीक है, यहाँ से करंट गया, फिर वापस करंट यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू होके वापस करंट अपने मेन सर्किट में आ जाएगी। स्विच स्विच भी रहता है, सो आई एम नॉट पुटिंग अ स्विच, सो इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ये चीजें कैसे हो रही है ये बात सब लोगों को पता है। अब देखो थोड़ा इसको स्टडी करते हैं, क्या है, कैसे है, कितना करंट जाएगा सर्किट में, क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये एसी सोर्स की ऐसे तुम ई नॉट साइन ओमेगा 2 लिख सकते हो या वीएम साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। देखो सेम फंक्शन होता है, इसमें बस एसी होता है और अभी तक जो तुमने पढ़ा उसमें डीसी होता था। तो लेट से अगर तुम देखोगे कि सर यहाँ से करंट जा रहा होगा, हाँ, अगर मेरे पास एक डाउट है यार कि करंट अब कैसा होगा यहाँ पे, ठीक है, करंट भी साइनसोइडल फंक्शन होगा या नॉर्मल होगा। इस लूप बनाए और एक लूप में मैंने क्या लगा दिया, केवीएल। लेट से लूप 1 है और इसमें इस डायरेक्शन में केवीएल लगा रहा हूं, तो क्या लिखोगे, लेट से मैंने लिख दिया वीएम साइन ओमेगा टी माइनस आई इंटू आर, और ये क्या हो गया, जीरो। केवीएल क्या बोलता था, इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ऑल वोल्टेज शुड बी जीरो, सो मैंने वो यूज कर लिया। अब सर्किट में देखो करंट कितना जा रहा होगा, Vm अपॉन आर, और फंक्शन क्या होगा, साइन ओमेगा टी। ऑब्वियसली यार अगर वोल्टेज सर्किट में साइनसोइडल फंक्शन है तो करंट तुम क्या लिखते हो, वी बाई आर। आर तो कांस्टेंट हो गया यार, आर तो ये लोड हो गया ना, आर तो कांस्टेंट है। तो अगर तुम्हारे सर्किट में वोल्टेज साइनसोइडल का फंक्शन है तो करंट भी साइनसोइडल फंक्शन होगा, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा सोचना क्यों है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि आई क्या होगा, वी बाई आर होगा। क्लियर है। तो करंट को भी कुछ लोग ऐसे लिख सकते हो, तुम लोग, तुम इंडिपेंडेंट हो, करंट को तुम ऐसे लिख सकते हो, आई एम साइन ओमेगा टी। ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका क्या है, इसका मतलब है कि सर आई एम क्या है, एम्पलीट्यूड है। जो करंट का साइनसोइडल फंक्शन है वो आई एम क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है यार। यही मतलब हुआ ना यार, ए साइन ओमेगा टी। अभी सारे वेव तो तुमने पढ़ लिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो यार पूरा वेव चलेगा अभी इधर, पूरी एसएचएम चलेगी एसी में, तो आपको प्रॉब्लम है तो एसएचएम वाली कहानी आप पढ़ ले सकते हैं। पूरा फेजर भी चलेगा यहाँ पे, फेज कैसे बनाता था मैं। तो जो करंट का फंक्शन है साइनसोइडल फंक्शन, वो आई एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। आई एम का मतलब क्या हुआ कि करंट की एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एम हियर आल्सो। एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए तो टी की वैल्यू क्या रखोगे, या ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखोगे, पाई बाई 2। हाँ या ना बोलो यार, तभी तो साइन पाई बाई 2 1 देगा। यस सर। क्लियर है। और अगर तुम्हें सर ध्यान हो तो वोल्टेज की वैल्यू भी एन बी ए ओमेगा में, लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था तुम्हें जब हम लोग जनरेटर पढ़ रहे थे, तो वहां पे 90 पे और 270 पे मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो रही थी। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। ठीक है ना। तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज का फंक्शन आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, और एक करंट का फंक्शन आ गया, ठीक है। अगर मान लो लेट से मैं तुम्हें ग्राफ के थ्रू बताऊं, ठीक है ना, कि मान लो
ये मेरा ग्राफ है एक, ठीक है। ये मान लो ये टाइम का फंक्शन है, दो ग्राफ बना दिया, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो लेट्स से फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हो गया। बताओ यार कौन वोल्टेज का ग्राफ है और कौन करंट का फंक्शन है? इस पूरे एसी में तुम्हें वेव समझ में आएगा, और जो हमने एसएचएम में पढ़ा कि फेजर क्या होता था, किस पे किसकी मैक्सिमम वैल्यू कम होगी, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो थोड़ा सा बात करते हैं। तुमने जो वोल्टेज का फंक्शन लिखा है वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है, और जो करंट का फंक्शन लिखा है वो है आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब तुम देखोगे तो सबका फंक्शन सेम है, केवल एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। देखो जो कि मैंने तुम्हें दिखाया है, इसका मतलब है कि जहां जहां वोल्टेज मैक्सिमम मिनिमम होगा वहीं पे करंट मैक्सिमम मिनिमम होगी। मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट होगी, बट जिस जिस टाइम पे, टाइम की बात कर रहा हूं, देखो छोटू टी है, तो जिस जिस टाइम के वोल्टेज अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बियर करेगा, उसी टाइम पे करंट का फंक्शन भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बियर करेगा। ये क्लियर है सब लोगों को ये बात? क्योंकि सेम फंक्शन है, अगर तुम देखोगे ये भी साइनसोइडल फंक्शन है, ये भी साइनसोइडल फंक्शन है, केवल मैग्नीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड का डिफरेंट है इनमें। क्लियर है सब लोग को? हाँ या यस ना सर। बोलो यार। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो हम लोग एक्चुअल वेव पढ़ते थे, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखोगे, ठीक है ना, दोनों के लिए। तो दोनों के लिए देखो t इक्वल टू 0 पे साइन ओमेगा फाइव से सब लोग शुरू कर रहा है, तो सेम फेज हो गया। और फाइव की वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन के लिए क्या है? 0। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती हैं, कि वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या हुआ? फाइव सेम है सब लोगों का, दोनों का फाइव सेम है, जो कि तुम्हें दिख रहा है। स्टैंडिंग वेव मैंने लिख दिया है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है? फाइव से शुरू कर रहा है, और दोनों के लिए इस बार फाइव क्या है? 0। सो ये होता है कब? जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस हो, सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो। देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें केवल रेजिस्टेंस है। ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें इंडक्टर भी आएगा, कैपेसिटर भी आएगा, फिर एक साथ इंडक्टर कैपेसिटर आएगा, फिर रेजिस्टेंस कैपेसिटर आ सकता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना जाता है, अलग अलग चीजों की स्टडी किया जाता है। तो हमने जो अभी पढ़ा है केवल एसी विथ रेजिस्टेंस पढ़ा है, ओनली रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिव सर्किट भी बोला जाता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए वोल्टेज और करंट फंक्शन सेम है और दोनों का फेज सेम है। दोनों की t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल सेम पोजीशन से शुरू कर रहा होगा अपना मोशन। सारा सब खेल यार इलेक्ट्रॉन का ही है, इलेक्ट्रॉन ही तो भाग रहा है, तो उसी कारण ही सारी चीज जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ही वेव फंक्शन बना रहा है यहाँ पे, जो कि अभी तक तुम्हें समझ में आया होगा पिछले 6-7 महीने में। क्लियर है क्या सब लोग को यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन एंजॉय।